ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 245 और 245 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है यद्यपि, पंक्ति मिली तो देखिए भाई, यद्यपि वाजसनेयके द्यौः अतिष्ठात्व गुणा समाम्नायते इत्यादि। तो विषय यह चल रहा है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 7वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था क्या, यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ पद जो वैश्वानर पद है, उस वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि नहीं है, अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन करके वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि की। तो पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है तो इस वाक्य में उपास्य के रूप में परमात्मा का विधान है, तो अर्थात जाठराग्नि जीव आदि का विधान नहीं है। तो इसी वाक्य में अर्थात इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है, उस वाक्य में आया हुआ और एक पद है प्रादेश मात्रम, जो कि इस वाक्य में बताए हुए उपास्य तत्व का विशेषण है। तो यदि उपास्य के रूप में आप जाठराग्नि आदि को न लेकर परमात्मा को ही लेते, अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, तो उसका विशेषण के रूप में जो प्रादेश मात्रम इत्यादि पद है वो कैसे संभव हो पाएंगे, ऐसी पूर्व पक्षी की शंका थी। क्योंकि प्रादेश मात्र मतलब एक अल्प परिमाण, इतस्ति भर, तो परमात्मा तो व्यापक होता है, तब इसकी संगति नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। तब उस पूर्व पक्षी के शंका का समाधान आश्मरथ्य आचार्य के अनुसार, उनके कहने के अनुसार दे दिया कि प्रादेश मात्र, यद्यपि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, तो भी प्रादेश मात्र श्रुति ने क्यों कहा, इसका उत्तर आश्मरथ्य आचार्य ने दिया। और बादरी आचार्य उन्होंने भी उस शंका का समाधान दिया। इतना ही नहीं, और एक आचार्य जिनका नाम है जैमिनी, उन्होंने भी उस शंका का समाधान किया। लग गया। तो कुल मिलाकर फिर सिद्ध हुआ कि परमात्मा प्रादेश मात्र न होने पर भी श्रुति ने प्रादेश मात्र यह क्यों कहा, इसका उत्तर 2-3 आचार्यों के अनुसार दे दिया। इतनी बात हो गई। अब एक बात यह थी कि यहाँ जो जैमिनी आचार्य का जो कहना है कि प्रादेश मात्र श्रुति की संगति संपत्ति निमित्त से है, अर्थात यहाँ संपद उपासना बताई गई है, निकृष्ट में उत्कृष्ट का ध्यान बताया हुआ है, अर्थात अध्यात्म जो सिर आदि है, चक्षु आदि है हम लोगों के शरीर में विद्यमान, उसमें आदिदैव जो वैश्वानर पुरुष के द्यु मूर्धा वगैरह है, उसका अभेद के रूप में अपने अवयवों में ध्यान करने के लिए कहा है, अर्थात ये संपद उपासना है। अब जिसमें ध्यान करना है वो तो प्रादेश मात्र है, अतः श्रुति ने प्रादेश मात्र यह कहा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यह संपद उपासना है, और ये संपद उपासना क्यों है, तो उसके लिए और एक आधार दे दिया जैमिनी आचार्य ने। कहा कि वाजसनीय शाखा में भी इसी प्रकार का प्रसंग आया हुआ है, तो वहां जैसे द्युमूर्धाधिक को अध्यात्म अर्थात अपने शरीर में विद्यमान जो मूर्धाधिक है उसके साथ अभेद करके ध्यान करने के लिए कहा है, अर्थात संपद उपासना बताई गई है वाजसनीय ब्राह्मण में। उसी प्रकार यहाँ पर
छांदोग्य उपनिषद में भी संपद उपासना ही बताई हुई है, और संपद उपासना बताई हुई होने के कारण अब जिस चुबुक आदि में और अपने सिर आदि में वैश्वानर के अवयवों का ध्यान करना है वो प्रादेश मात्र है, अतः प्रादेश मात्र श्रुति की संगति लग जाती है, इसलिए श्रुति ने परमात्मा को प्रादेश मात्र कहा है, ये कहा। किंतु ये संपद उपासना है, उसके लिए आधार दिया वाजसनीय ब्राह्मण का। उस पर अब पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि वाजसनीय ब्राह्मण के अनुसार यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में भी वही उपासना है, संपद उपासना ही है, यह कहना ठीक नहीं है। आपको अवतरणिका के रूप में एक वाक्य कल लिख के दिया था, क्या कि पूर्व पक्षी बोलता है ननु छांदोग्य वाजसनेयकयो हो न एका विद्या, विद्या उपासना ये दोनों जगह की उपासना एक ही है, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? गुण वैषम्यात, वहां के गुण अलग है, यहाँ के गुण अलग है। अतः वाजसनीय ब्राह्मण के अनुसार छांदोग्य में आई हुई जो प्रादेश श्रुति अर्थात प्रादेश मात्र यह शब्द, उसके अनुसार सुसंगत कर लेना चाहिए, ये कहना आपका ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। अब वहां की तरह वाजसनीय ब्राह्मण की तरह उसका उदाहरण देकर यहाँ पर संपद उपासना कहना ठीक नहीं है। क्यों? गुणों का वैषम्य है। तो कैसा गुणों का वैषम्य है वो बता रहा है पूर्व पक्षी, यद्यपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य में देखिए, यद्यपि वाजसनेयके, वाजसनेय ब्राह्मण में, वाजसनेय शाखा में द्यौः अतिष्ठात्व गुणा समाम्नायते आदित्यश्च सुतेजस्व गुणः समाम्नायते इत्यर्थः। लग गया? वो कह रहा है पूर्व पक्षी कि वाजसनेय ब्राह्मण में द्युलोक स्वर्ग को, स्वर्ग के गुण बताया है। क्या गुण बताया भाई? अतिष्ठात्व गुण बताया है द्यु का, स्वर्गलोक का, है कि नहीं? अतिष्ठात्व का अर्थ ऊपर में स्थित, ये गुण बताया है। और जबकि छांदोग्य में द्यु का सुतेजस्व गुण बताया है, तो गुणों में अंतर हुआ कि नहीं? दूसरी बात, वाजसनीय ब्राह्मण में आदित्य के लिए सुतेजस्व का है, अत्यंत तेजस्वी का है। और छांदोग्य उपनिषद में क्या आदित्य को विश्वरूप, विश्वरूपत्व गुण वाला कहा है कि विश्वरूप यह है गुण जिसका, ऐसा बताया है। तो गुणों में अंतर हुआ। पंक्ति को देखिए, यद्यपि वाजसनेयके द्योः अतिष्ठात्व गुणा समाम्नायते आदित्यश्च सुतेजस्व गुणः अर्धविराम छांदोग्ये पुनः द्यौः सुतेजस्व गुणाः समाम्नायते आदित्यश्च विश्वरूपत्व गुणः। तो अंतर हो गया भाई, है कि नहीं? तो देखो, तो द्यु वाजसनीय ब्राह्मण में द्यु के जो गुण बताए हैं, कौन गुण बताया द्यु का? अतिष्ठात्व, ऊपर में स्थित रहना। और इधर छांदोग्य में द्युलोक का गुण बताया, कौन था? कौन सा? सुतेजस्व। तो गुण में अंतर हुआ। और वाजसनीय ब्राह्मण में आदित्य का गुण बताया, कौन सा? सुतेजस्व गुण बताया। और इधर छांदोग्य उपनिषद में आदित्य का गुण बताया गया है, कौन सा? विश्वरूपत्व। विश्व ही है रूप, दृश्य जिसके लिए, ऐसा विश्वरूप वाला हुआ कौन? आदित्य, सूर्य, ये गुण बताया है। तो गुणों में अंतर हुआ। अतः वहां की तरह यहाँ भी संपद उपासना ये एक ही विद्या अर्थात उपासना है, यह कहना ठीक नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। छांदोग्ये पुनः द्यौः सुतेजस्व गुणा समाम्नायते आदित्यश्च विश्वरूपत्व गुणः। लगा इतना? यद्यपि से यहाँ तक शंका हुआ। अब कर तथापि उत्तर दे रहे, न एतावता विशेषेण किंचित हीयते। ठीक है? क्यों? प्रादेश मात्र श्रुते है अविशेषात हेतु। सिद्धांती बोल रहे तथापि न एतावता विशेषेण, इतने थोड़े अल्प मात्रा में विशेषता है, अलग अलग है, भिन्नपना है, उतने मात्र से न किंचित हीयते, है कि नहीं? न किंचित हीयते मतलब कोई बहुत कोई नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अंतर हुआ, उससे क्या हुआ?
किंतु वो भी संपद उपासना है और ये भी संपद उपासना है। थोड़ी सी भिन्नता देखकर, है कि नहीं, कुछ अलग उपासना है इधर, ये कहना ठीक नहीं है। वही कहा तथापि न एतावता, न कान्वहीयते के साथ, एतावता विशेषेण किंचित न हीयते, कारण प्रादेश मात्र श्रुते है अविशेषा। प्रादेश मात्र श्रुति शब्द दोनों जगह समान है, विशेषात की विरोधी अविशेषात, अविशेषात अर्थात दोनों जगह समान है। अतः वो उपासना अलग, ये उपासना अलग, यह बात नहीं है, ये कह दिया। तो ये जो पंक्ति आई है, न एतावता विशेषेण किंचित हीयते इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखते हम लोग। एतावता आया है ना मूल में, लिखिए एतावता प्रतीक बराबर एतावता बराबर अल्प वैषम्येन, अल्प वैषम्येन बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम, बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम विद्येक्यम, विद्येक्यम बराबर उपासनैक्यम, उपासना ऐक्यम न हीयते, न हीयते इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांति करे एतावता, एतावता मतलब अल्प वैषम्य, न थोड़ी सी विषमता देखकर कुछ हानि नहीं है, विद्या में उपासना में कोई अंतर नहीं है। क्यों? विषमता तो थोड़ी सी है किंतु बहुत साम्य है। तो बहुतर प्रत्यभिज्ञा वही यह, इसी को कहते प्रत्यभिज्ञा, सोयम देवदत्त उसकी तरह उसी प्रकार का यहाँ पर है। तो बहुत अंशों में समानता है, लेकिन थोड़ी सी विषमता है। तो अल्प वैषम्येन बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम विद्येक्यम, बहुतर प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध जो विद्या की एकता, उपासना की एकता न हीयते, वही उसी प्रकार यह संपद उपासना है, इसका त्याग नहीं हो सकता है, ये कह दिया। आइए मूल में, तथापि न एतावता विशेषेण किंचित हीयते, क्यों? प्रादेश मात्र श्रुते अविशेषात, प्रादेश मात्र श्रुति तो दोनों जगह समान है। और एक हेतु सर्व शाखा प्रत्ययत्वाच्च, यह एक हेतु है। सर्व शाखा प्रत्ययत्वाच्च मतलब क्या? तो उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, शाखा भेदे अपि, शाखा भेदे अपि सर्व शाखासु, सर्व शाखासु प्रतीयमानम, प्रतीयमानम वैश्वानरादि उपासनम, वैश्वानरादि उपासनम एकम एव भवति, एकम एव भवति अर्धविराम इति न्यायस्य, इति न्यायस्य वक्षमाणत्वाच्च, वक्षमाणत्वाच्च पूर्णविराम अथवा, अथवा शाखा भेदेन, शाखा भेदेन गुण व्यवस्था अस्तु, गुण व्यवस्था अस्तु अर्धविराम न विद्याभेदः इति भावः, न विद्याभेदः इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो शाखा भेदे अपि, शाखा का भेद होने पर भी सर्व शाखासु, सभी शाखाओं में प्रतीयमानम प्रतीत होने वाली
वैश्वानर आदि की उपासना एक ही है। और यह न्याय, यह युक्ति आगे हम बताएंगे, ऐसा करें। अथवा शाखा भेदेन गुण व्यवस्थास्तु, शाखा भिन्न है तो गुण अलग अलग है, तो होंगी शाखा भेद होने के कारण। शाखा भेदेन गुण व्यवस्थास्तु न तु न विद्या भेद, विद्या उपासना, किंतु उपासना में कोई भेद नहीं है, यह उसका अभिप्राय। वही लिखा है मूल में, सर्व शाखा प्रत्ययत्वाच्च, सभी शाखाओं में एक ही तरह की उपासना प्रतीत होती है। यह न्याय, यह युक्ति, इसका विचार बहुत विशेष चर्चा आगे होगी। किंतु अब यहाँ पर वाजसनीय शाखा और इधर छांदोग्य उपनिषद अलग अलग शाखा होने पर भी संपद उपासना तो वही है, एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। इसलिए सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, वो अंतिम वाक्य में दिया जा रहा है। संपत्ति निमित्ताम प्रादेश मात्र श्रुतिम युक्ततराम जैमिनी आचार्य मन्यते। ठीक, थोड़ा सा अन्वय। प्रादेश मात्र श्रुतिम, पीछे संपत्ति निमित्ताम युक्ततराम, आगे सरल है। तो करे प्रादेश मात्र जो श्रुति है, शब्द है, वह संपत्ति के निमित्त से, संपद उपासना के निमित्त से। पूर्व पक्ष ने क्या आक्षेप किया था, यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करोगे तो परमात्मा व्यापक तत्व है, तो प्रादेश मात्र श्रुति की संगति नहीं लगेगी, तो उसकी संगति लगा दिया दो चार तरह से। और संपद उपासना यहाँ पर बताई होने के कारण भी वह प्रादेश मात्र श्रुति आई हुई है। अतः उस प्रादेश मात्र श्रुति के साथ विरोध नहीं है, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर भी इस बात की सिद्धि हुई। तो वही कहा, प्रादेश मात्र श्रुतिम संपत्ति निमित्ताम, संपत्ति के निमित्त से है, तो युक्त तराम, वो युक्ति युक्त ही है, ऐसा इस बात को जैमिनी आचार्य का मानना है, कहना है। हो गया जी। चलिए, तो यहाँ पर 31 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, और ये 32 नंबर का अंतिम सूत्र जब पूरा हो जाएगा तो यह अधिकरण भी पूरा होगा, और उसके साथ साथ द्वितीय पाद यह भी पूरा होगा। तो चलिए सूत्र को पढ़ते हैं। आमनन्ति चैनमस्मि, पदच्छेद आमनन्ति च एनाम अस्मिन्। ठीक है, तो चलिए, तो सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग, फिर उसके बाद उसके भाष्य का विचार करते हैं। तो लिखिए, सूत्रावतरणम, बराबर प्रादेश मात्र श्रुति ही प्रादेश मात्र श्रुति ही संपत्ति निमित्ता अस्ति, संपत्ति निमित्ता अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे श्रुत्यंतरम दृष्टांत रूपेण दीयते। दृष्टांत रूपेण दीयते। ठीक है, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, आगे आमनन्ति चैनमस्मिन्, सूत्र है 1, 2, 32। नीचे के पंक्ति में पदच्छेद आमनन्ति च एनाम अस्मिन्, सूत्र के पदों का अन्वय अस्मिन् एनाम आमनन्ति च, अस्मिन् एनाम आमनन्ति च, हो गया। आइए अब नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति ही, प्रतीक है अस्मिन्, बराबर
प्रादेश मात्र परिमाणे, प्रादेश मात्र परिमाणे मूर्ध चुबुकांतराले, मूर्ध चुबुकांतराले एनम, प्रतीक है एनम, बराबर परमेश्वरम, क्या हुआ, एनम बराबर परमेश्वरम। फिर आगे प्रतीक आमनंती च, आमनंती च बराबर जाबालाः उपास्यं ब्रुवन्ति, उपास्यं ब्रुवन्ति, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में य एष अनन्तः अव्यक्तः, यह एषः अनन्तः अव्यक्तः आत्मा, सो विमुक्ते सह अविमुक्ते, संधि करके सो अवग्रह विमुक्ते, प्रतिष्ठितः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ, इत्यादि मूर्ध चुबुकांतराले, मूर्ध चुबुकांतराले प्रादेश मात्र परिमाणे, प्रादेश मात्र परिमाणे परमेश्वरम उपास्यम, परमेश्वरम उपास्यम जाबालाः बराबर जाबाल शाखियाः, जाबाल शाखियाः, आगे ब्रुवन्ति, ब्रुवन्ति पूर्ण विराम। तस्मात् परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति, प्रादेश मात्र श्रुति उपपन्ना भवति, उपपन्ना भवति पूर्ण विराम। अतः सर्वात्मकः परमात्मा एव, सर्वात्मकः परमात्मा एव वैश्वानरः इति सिद्धम्, वैश्वानरः इति सिद्धम्। ठीक है, अर्थ देखिए। सूत्र के अवतरण में कहा कि प्रादेश मात्र श्रुति संपत्ति निमित्ता अस्ति, ये जो बताया ऊपर के सूत्र में जैमिनी आचार्य ने 31 नंबर के सूत्र में, इत्यस्मिन अर्थ उसी अर्थ में अन्य श्रुति को दृष्टांत के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र में 32 नंबर के, तो वो सूत्र है आमनंती च एनम अस्मिन्, पदच्छेद हुआ आमनंती च एनम अस्मिन्, फिर पदार्थोक्ति अन्वय के अनुसार, तो प्रतीक है अस्मिन्, अस्मिन् शब्द का अर्थ कर दिया प्रादेश मात्र परिमाणे, सप्तमी है ना, तो प्रादेश मात्र परिमाण वाला कौन, मूर्ध चुबुकांतराले, हम लोगों के मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर, मस्तक, तालु या का भाग ऊपर सिर का शिखा, और चुबुक, चुबुक मतलब हनुवटी, तो इतना भाग कितना हुआ, ये प्रादेश मात्र ही है। ठीक है ना जी, तो उसके बीच में परमात्मा तत्व के रूप में उसकी उपासना करनी है, तो वही कह रहे अस्मिन मतलब प्रादेश मात्र परिमाणे मूर्ध
चुबुकांतराले, इसके बीच में सप्तमी, एनाम एनाम परमेश्वरम आमनंती, आमनंती का अर्थात ये इस परमेश्वर को ही उपास्य के रूप में बताते हैं। आमनंती ब्रुवंती, के आमनंती जाबाला, जाबाल शाखा के लोग कहते हैं कि इस प्रादेश मात्र जगह में, मुर्दा से लेकर चुबुक तक जितनी जगह है उसमें परमेश्वर को उपास्य के रूप में वो लोग बोलते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उपास्य के रूप में वहां पर मानना है परमेश्वर को। तो जगह जहां पर उपासना करनी है वो स्थान प्रादेश मात्र ही हुआ ना, इसलिए प्रादेश मात्र श्रुति, प्रादेश मात्र शब्द वहां पर श्रुति में विशेषण के रूप में आया है। तो संगति लग जाती है प्रादेश मात्र श्रुति की। वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर भी ये बात हो गई। तो आगे चलिए, एनम का अर्थ परमेश्वरम, आमनंती मतलब उपास्यम ब्रुवंती जाबाला, बोलेंगे कहा बोलते, कौन सा उनका वाक्य है, तो वो वाक्य भी दे दिया, यह एषः अनंत, जो यह परमात्मा अनंत है, अपरिचिन्न है और अव्यक्त है, ऐसा जो आत्मा, सह अविमुक्ते प्रतिष्ठित, अविमुक्ति का अर्थ करेंगे, आएगा आपको भाष्य में, वहां पर लिखेंगे अविमुक्ति मतलब जो मुक्त नहीं है, अर्थात जीव, उस जीव के शरीर में स्थित है वह आत्मा, ऐसा वो लोग बताते हैं। ठीक है, ये बात। तो आगे, इत्यादि मूर्ध चुबुकांतराले, मुर्दा से लेकर चुबुक तक के स्थान में, जो कि प्रादेश मात्र स्थान है, प्रादेश मात्र परिमाणे, उतनी छोटी सी जगह में परमेश्वर को उपास्य के रूप में ब्रुवंती जाबाला, जाबाल शाखा के लोग बोलते हैं। तस्मात्, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर में प्रादेश मात्र श्रुति ही उपपन्ना भवति। वैश्वानर आदि का शब्द परमात्मा परमेश्वर करते तो प्रादेश मात्र श्रुति उसमें भी उपपन्न हो जाती है। अतः सर्वात्मक परमात्मा एव वैश्वानरः इति सिद्धम, इसलिए सर्वात्मक जो परमात्मा है वो परमात्मा ही वैश्वानर शब्द का अर्थ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए भाष्य में, आमनंती च एनम परमेश्वरम अस्मिन् मूर्ध चुबुकांतराले जाबालाः। ठीक, थोड़ा अन्वय, जाबालाः अस्मिन् मूर्ध चुबुकांतराले, पीछे एनम परमेश्वरम आमनंती च। ठीक है, अर्थ देखिए, जाबाला मतलब जाबाल शाखा के लोग क्या कहते हैं, अस्मिन प्रतीक है, अस्मिन का अर्थ कर दिया मूर्ध चुबुकांतराले, मूर्धा से लेकर चुबुक तक के स्थान में, एनम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया परमेश्वरम, इस परमात्मा को क्या कहते हैं, आमनंती च। आमनंती मतलब क्या, उस मस्तक से लेकर चुबुक के बीच में परमेश्वर का स्थान है, ऐसा वे लोग कहते हैं, ब्रुवंती आमनंती बोलते हैं। ठीक है ना, ये परमेश्वर का स्थान है, मुर्दा से लेकर चुबुक तक का स्थान परमेश्वर का स्थान है, ऐसा वो बोलते हैं। बोलेंगे कहा बोलते हैं, कहा है, कौन सा वाक्य है उनका, तो वाक्य दे रहे, यह एष अनंतः अव्यक्त आत्मा अर्धविराम स अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति, सह अविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, वर्णायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति, का वै वर्णा का च नासी इति, ये जाबाल श्रुति का वाक्य है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा अर्थ लिखिए उसका। तो यह ऐसा अनंत इत्यादि पंक्ति है ना, तो लिखते हैं अनंत, अनंत का अर्थ लिखिए अपरिछिन्न, अनंत मतलब अपरिछिन्न, अतः अव्यक्त, अनंत के बाद पद आया है ना अव्यक्त, अनंत इसलिए अव्यक्त। तो लिखिए आप पहले,
अपरिचिन्न लिखा, अतः अव्यक्त बराबर, अव्यक्त बराबर दुर्विज्ञेय आत्मा, अर्धविराम, तम कथम जानीयाम, तम कथम जानीयाम इति अत्रेः प्रश्ने याज्ञवल्क्यस्य उत्तराम, याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम बराबर सह, सह सह बराबर ईश्वरः, अर्धविराम, अविमुक्ते, अविमुक्ते बराबर कामादिभिः बद्धे जीवे, कामादिभिः बद्धे जीवे प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठितः बराबर भेद कल्पनया स्थितः, भेद कल्पनया स्थितः उपास्यः इति, उपास्यः इति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो यह ऐसा जो यह परमात्मा कैसा अनंत, अनंत अर्थ कर दिया अपरिचिन्न, जिसके लिए कोई परिच्छेद नहीं है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से जो रहित है, इसलिए अनंत है। और अनंत है इसलिए अव्यक्त है, अव्यक्त शब्द का अर्थ कर दिया दुर्विज्ञेय है। वो अनंत है, परिचिन्न रहता तो उसको हम आंख आदि से देख लेते, चक्षु से, किंतु अपरिचिन्न है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है नहीं, सभी प्रमाणों से अतीत ऐसा हुआ है वो कौन? परमात्मा। इसलिए जानने के लिए कठिन हुआ, अव्यक्त है मतलब दुर्विज्ञेय है आत्मा। अब उसको कैसा जाने भाई? तम कथम जानिया, ऐसा प्रश्न किया है वहां पर जावालोपनिषद ने। किसने प्रश्न किया? अत्रि ने। अत्रि नाम के कोई ऋषि होंगे, उन्होंने प्रश्न किया है और फिर याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर दिया है। तो क्या उत्तर दिया? तो वही इसमें आया, इसी श्रुति में, सह अविमुक्ते प्रतिष्ठित, ये उत्तर दिया है। ठीक है ना जी? तो यह ऐसा अनंत अव्यक्त आत्मा, जो यह अनंत अव्यक्त आत्मा है ना, तो उसको कैसा जाने, ऐसा प्रश्न किया अत्रि ने। फिर उत्तर दिया उसको याज्ञवल्क्य मुनि ने, क्या? कि सह अविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सह ईश्वर, ईश्वर अविमुक्ते प्रतिष्ठित। अविमुक्ते, अविमुक्ते मतलब क्या? अविमुक्ते शब्द का अर्थ कर दिया कामादि भी बद्धे जीवे। विमुक्त शब्द का अर्थ होता है मुक्त, और अविमुक्त मतलब जो मुक्त नहीं है, अर्थात बंधन में है। किससे बंधन में भाई? तो कामादि भी, काम इत्यादि के द्वारा जो बांधा गया है, ऐसा जो जीव, उस जीव में सप्तमी प्रतिष्ठित। सह अविमुक्ते प्रतिष्ठित। अविमुक्ते जीवे, मूल मुख्य अर्थ जीव। क्यों? कौन जीव? जो बद्ध है, किससे? कामादि से। ऐसे जीव में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित है मतलब क्या? भेद के रूप में स्थित है, अर्थात जिसको हम भिन्न करके जान रहे हैं। इसलिए ठीक है ना, वस्तुतः देखा जाए तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, उपाधिकृत भेद है। ठीक है, चलिए, प्रतिष्ठित भेद कल्पना स्थित और जो उपास्य है इति, ऐसा ये बताया याज्ञवल्क्य मुनि ने। अब याज्ञवल्क्य मुनि ने इस प्रकार का उत्तर देने पर पुनः प्रश्न करते हैं अत्रि। क्या प्रश्न करते हैं? तो मूल भाष्य की पंक्ति में, श्रुति में देखते जाइए। सह अविमुक्त कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। मिल गया जी? ये प्रश्न किया पुनः।
किसने? अत्रि ने। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, मूल में श्रुति में सह अविमुक्त इत्यादि, तो सह के पूर्व में छोटा वाक्य लिख के रख सकते हैं। कहा क्या चल रहा है समझने के लिए। क्या? पुनः अत्रि प्रश्न सह इति। हो गया। अत्रि महाराज ने पुनः प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया अब? कि सह अविमुक्त, कि जिस अविमुक्त जीव में आपने कहा कि वह आत्मा प्रतिष्ठित है करके, किंतु वह अविमुक्त जीव कस्मिन प्रतिष्ठित, वो कहाँ रहता है? कौन? अविमुक्त ऐसा वो जीव, वो कहाँ रहता है? ये प्रश्न। स अविमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठित इति लग गया। ये पुनः प्रश्न किया किसने? अत्रि महाराज ने। फिर उसका उत्तर दे रहे पुनः याज्ञवल्क्य मुनि आगे के पंक्ति से, वर्णायाम नास्याम च मध्य प्रतिष्ठित इति, ये उत्तर दिया। तो वर्णायाम के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख के रखिए अवतरने का। याज्ञवल्क्यस्य उत्तराम वर्णायाम इति। ठीक है? तो याज्ञवल्क्य मुनि ने उत्तर दिया। हो गया ना? क्या उत्तर दिया? उत्तर को पढ़ते हम लोग। वर्णायाम नास्याम च मध्ये प्रतिष्ठित इति। वह जो अविमुक्त जीव कहाँ है भाई? तो वर्णायाम नास्याम च मध्य, वर्णा और नासी इनके बीच में वो स्थित है, मध्य स्थान में। वर्णा मतलब क्या? अब नास्या मतलब क्या? नासी मतलब क्या? ये भी प्रश्न है। तो वर्णायाम नास्याम च मध्य प्रतिष्ठित, ये उत्तर दिया, किंतु समझ में नहीं आया अत्रि महाराज को कि वर्णा क्या है, नासी क्या है, कि जिसके संधि भाग में स्थित बता रहे हो। तब पुनः प्रश्न कर रहे हैं। तो का वही वर्णा? ये पुनः प्रश्न कर रहे कौन? अत्रि महाराज, अत्रि मुनि। ठीक है ना? तो पुनः अत्रि प्रश्न कौन सा? का वही इत्यादि। तो का के पूर्व में क्या लिख के रखेंगे? कि पुनः अत्रि प्रश्न का इति। तो अत्रि महाराज प्रश्न कर रहे का वही वरुणा? वो वरुणा कौन है? काच नासी, वो नासी कौन है कि जिसके मध्य में आपने बताया कि वो स्थित है करके। तो वर्णा और नासी को बताओ इति। हो गया। आगे चलिए। अब वर्णा क्या है, नासी क्या है, वो सब बताया जा रहा है। तत्र च इमामेव नासिकाम या सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि वारयति इति सा वर्णा। अर्धविराम। सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि नाशयति इति सा नासी इति। लग गया? वर्णा नासी इति निरुच्य पुनः अपि आमनन्ति। इतना हुआ कि नहीं? तत्र से लेकर आमनन्ति तक पढ़े ना हम लोग, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो पंक्ति को देख पढ़ता हूं। तत्र से ले, तत्र से, तत्र च इमाम एव नासिकाम मिला। फिर उसके बाद थोड़ा एक पंक्ति छोड़कर आगे आया है, वर्णा नासी इति निरुच्य। वर्णा नासी इति निरुच्य। फिर पीछे आइए, या सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि, या सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि वारयति इति सा वर्णा। अर्धविराम। सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि नाशयति इति सा नासी इति। फिर आगे पुनः अपि आमनन्ति। आगे सरल है। तो देखो भाई अर्थ, तत्र च इमाम एव नासिकाम। तत्र च इमाम, तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर श्रुतौ। श्रुतौ। और आगे
इमाम एव ये पद है, उसका अर्थ लिखिए इमाम एव। इमाम एव का अर्थ लिखिए भ्रू सहिताम एव। इमाम एव मतलब भ्रू संहिताम एव। ठीक है, अब देखिए अर्थ। तत्र उस श्रुति में इमाम एव, फिर उसके बाद क्या पढ़ा है, वर्णा नासीति नुरुच्य। इमाम एव मतलब भ्रू सहित, अर्थात भ्रू ही वर्णा है, तो इमाम एव वर्णा, यही वर्णा है, भ्रू ही वर्णा है। ठीक है, और नासी इति निरुच्य, ऐसा निर्वचन करके, कथन करके, क्या कथन किया कि इमाम एव वर्णा नासी इति निरुच्य, यही वर्णा और नासी है। कौन, तो वो बता रहे फिर बीच में क्या कि वर्णा की व्याख्या और नासी, उसको दोनों को बता रहे। या वर्णा को बता रहे अभी, या सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि वारयति सा, या सा वर्णा है कि नहीं, कि जो सभी इंद्रिय कृत पापों को नष्ट कर देती है। इंद्रियों के द्वारा जितने भी पाप हो चुके हैं वो सब को नष्ट कर देती, वारयति इति, उसको कहते वर्णा, सा वर्णा। लग गया जी। तो वो कौन है भाई वर्णा, है कि नहीं, क्या लिखा, इति सा वर्णा, है कि नहीं, अर्धविराम हुआ। फिर आगे नासिक को बता रहे, किंतु उसके पहले वर्णा के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान, इंद्रिय कृतान दोषान वारयति इति वर्णा, इति वर्णा बराबर भ्रू, पूर्ण विराम। फिर नासिक का भी एक वाक्य लिख लीजिए, सर्वान दोषान नाशयति, सर्वान दोषान नाशयति इति नासी, इति नासी बराबर नासिका, नासिका इति निर्वचनम श्रुतम, निर्वचनम श्रुतम, पूर्ण विराम। आगे जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यानात्, ईश्वर स्थानत्व ध्यानात् नासाभ्रूः पापवारकत्वम् इति मंतव्यम। ठीक है, आप तो देखिए भाई, सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान, इंद्रिय के द्वारा किए गए सभी दोषों को वारयति नष्ट कर देती है, इति वर्णा, कौन है वो वर्णा, भ्रू। भ्रू मतलब कौन, भुआई, हम लोगों के आंख के ऊपर जो भुआई है ना, इसी को कहते भ्रू, यही है वर्णा। ठीक है, अब नासी क्या है, तो आगे देखिए, सर्वान दोषान नाशयति, सभी दोषों को नष्ट करती, उसको कहते क्या, नासी, अर्थात नासिका, घ्राण इंद्रिय नासिका। तो भुआई, दोनों भुआई के जोड़ और नासिका का मत जोड़, तीनों का जोड़ जहां है ना, वो बिंदु हम लोगों के यहाँ ललाट पर, तीनों का केंद्र बिंदु संधि, ठीक है ना, उसको पकड़ना है। तो चलिए आगे, नासिका इति निर्वचनम श्रुतम, जीव द्वारा। अब वो कैसा भाई पाप का और दोष का नष्ट करने वाला है, वो भ्रू और वर्णा नासी वो सब, तो उसके लिए बताया कि जीव को स्थान वो बताया, और उसके स्थान में परमेश्वर का चिंतन करना है, और ऐसा चिंतन करने से सभी पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए उस वर्णा और नासी को कह दिया क्या, सभी दोष को वो नष्ट करने वाली है।
तो वही कहा जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यान, ईश्वर के स्थान का ध्यान कर किया जाता है। उससे नासा भ्रुवों को पापवारकत्व बता दिया। लग गया जी। आइए मूल भाष्य में, तो यहां सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि वारयति इति सा वर्णा, और आगे सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि, सभी इंद्रियों के द्वारा किए हुए सभी पापों को जो नष्ट कर देती है, नाशयति इति सा नासी, नासी मतलब नासिका इति। लगा इतना। अब आगे है पुनः अपि आमनन्ति, मिल गया ना, ऐसा निर्वचन किया और पुनः वो कहते हैं आमनन्ति, ब्रुवन्ति, कथयन्ति। क्या? आगे का वाक्य कतमाच्च अस्य स्थानं भवति इति भ्रोर्घ्राणस्य च य संधिः स एष द्युलोकस्य परस्य संधिर्भवति इति। ठीक है, तो कतमच्च अस्य स्थानम, तो कतमच्च पद आया है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, तयोः मध्ये अपि, तयोः मध्ये अपि विशिष्य स्थानम, विशिष्य स्थानम जीवस्य पृच्छति, जीवस्य पृच्छति कतम इति। ठीक है, देखो भाई, तो तयोः मध्य वर्ण और नासी बता दिया, उन दोनों के बीच में, दोनों में भी विशिष्य स्थानम जीवस्य, जीवस्य विशिष्य स्थानम पृच्छति, जीव का विशेष स्थान ऐसा कौन सा है, ये प्रश्न किया जा रहा है। कौन से पंक्ति से? हाँ, कतमच्च अस्य स्थानम, अस्य जीवस्य स्थानम कतमच्च भवति, कौन सा है वो अविमुक्त जो जीव, उसका मुख्य विशिष्ट स्थान कौन सा है, ये प्रश्न। फिर उत्तर दे रहे भ्रोर भ्रोः घ्राणस्य च य संधिः, ये उत्तर दिया। भ्रो दो भू आया, और घ्राण मतलब घ्राणेन्द्रिय, तीनों का जोड़ जहां है, ठीक है ना, तो भ्रोः घ्राणस्य च य संधिः, वही विमुक्त जीव का। ठीक है, फिर आगे स एष द्युलोकस्य परस्य च संधि भवति इति। ठीक है ना, तो स एष संधि, वह यह संधि क्या जी, द्युलोकस्य परस्य भवति, वह संधि जो जोड़ है वह द्युलोक और परलोक का संधि है, ये बताया। ठीक है, तो स एष इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, स एष संधि बराबर स एष संधि बराबर, स एष संधि मिला, लिखा द्युलोकस्य बराबर, ऐसा कीजिए, स एष संधि द्युलोकस्य बराबर स्वर्गस्य, अर्धविराम, परस्य च बराबर ब्रह्मलोकस्य, परस्य का अर्थ ब्रह्मलोकस्य। आगे संधित्वेन ध्येयः, संधित्वेन ध्येयः इति आह स एष इत्यादि। ठीक है, चलिए भाई, वह यह द्युलोक का अर्थात स्वर्गलोक का और परलोक का अर्थात ब्रह्मलोक का संधि है। संधि के, उन दोनों के संधि के रूप में ध्यान करना है उस स्थान पर। स एष द्युलोकस्य परस्य च संधि भवति इति। लग गया? आगे चलिए, तस्मात् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति ही। ठीक है ना, तो ये क्या उपसंहार कर रहे हैं अभी, तो अन्य श्रुति जो जावाल श्रुति है वह भी उदाहरण के रूप में दिया,
तो उसको उदाहरण के रूप में देने से क्या सिद्ध हुआ? तो यह बात सिद्ध हुई कि जो मूल प्रश्न था कि वैश्वानर शब्द का अर्थ यदि परमात्मा है तो उसका विशेषण के रूप में जो प्रादेश मात्र श्रुति आई है उसकी संगति कैसे लगाओगे? तो वो उसका भी उत्तर यहां पर दे दिया। क्या भाई? कि उस तस्मात् उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति ये कहा जा रहा है कि जाबाल श्रुति में भी अविमुक्त ऐसे जीव में भूई इत्यादियों के संधि भाग में उस परमेश्वर का ध्यान करने के लिए कहा है, अतः प्रादेश मात्र स्थान में कहा है, अतः उस परमात्मा का विशेषण के रूप में शब्द दिया गया है प्रादेश मात्र। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा होने पर भी प्रादेश मात्र इत्यादि श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। वही कह रहे तस्मात् उपपन्ना। क्या उपपन्ना? श्रुति ही उपपन्ना। कहा? परमेश्वरे। तस्मात् उपपन्ना परमेश्वरे। कौन? प्रादेश मात्र श्रुति। प्रादेश मात्र श्रुति की संगति परमात्मा में भी उपपन्न हो जाती है। लग गया जी? तो प्रादेश मात्र श्रुति की जो संगति लगाने का प्रयास किया वो प्रयास यहाँ पर पूरा हुआ और दो चार तरह से उसका समाधान दे दिया। हो गया। फिर आगे अभिविमान श्रुति। ये क्या चालू हो रहा है फिर आगे? तो ये जो अधिकरण चल रहा है वैश्वानराधिकरण, और इस वैश्वानराधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है तो उस विचार विषय वाक्य में जैसे प्रादेश मात्र पद आया है उसकी संगति अभी तक लगाई, उसी प्रकार और एक विशेषण आया है उसी वाक्य में। कौन सा? अभिविमानम। गया है कि नहीं? तो उसका क्या अभिप्राय है, वो कैसा परमात्मा में घटित होगा, उसका भी विचार थोड़े में बताया जा रहा है। संगति लग रही कि नहीं? वो विचार विषय वाक्य कौन है इस अधिकरण का? यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। गया है कि नहीं? तो उसमें प्रादेश मात्र पद आया था ना, उसकी संगति लगाई। फिर उसके आगे जो पद आया है कौन सा? अभिविमानम। ठीक है ना? तो उसका क्या अभिप्राय है वो अब दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाष्य में आइए। अब अभिविमान श्रुति ही प्रत्यगात्माभिप्राय ये कहा। तो अभिविमान ये जो पद आया है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या शुरू हुआ किया जा रहा है करके। तो लिखिए अभिविमानम। अभिविमानम इत्यादि इत्यादि विचार विषय वाक्ये विचार विषय वाक्ये विशेषणांतरम अस्ति। विशेषणांतरम अस्ति अर्धविराम तत् घटयति। तत् घटयति अभिविमानम इति। अभिविमान श्रुति इति। ठीक है जी, चलो भाई हो गया ना? क्या लिखा शुरू में? हाँ, अभिविमानम इत्यादि जो विशेषणांतर आया है विचार विषय वाक्य में उसको अब परमात्मा में घटा रहे हैं। क्या उसका अभिप्राय है करके। तो आइए मूल में अभिविमान श्रुति ही प्रत्यगात्मत्व अभिप्राय। प्रत्यगात्मा इस अभिप्राय से है वो शब्द। कौन सा? अभिविमान। तो जो मूल में शब्द आया है क्या कि यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम, जो कि परमात्मा प्रादेश मात्र है। अभिविमानम अर्थात प्रत्यगात्मा है। ऐसे आत्मा जो वैश्वानर है उसकी उपासना।
ये बात बताइए। तो प्रत्यगात्मा के अभिप्राय से वह अभिविमान शब्द आया हुआ है, ये उत्तर दिया। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। आइए मूल में, अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्माभिप्राय लग गया। अब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में, प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिः अभिविमीयते इति अभिविमानः। व्युत्पत्ति बता रहे हैं अभिविमान पद की। तो क्या कहा? प्रत्येक आत्मतया, प्रत्येक आत्मा के रूप में, अपने अंतरात्मा के रूप में, सर्वई प्राणी भी, सभी प्राणियों के द्वारा, अभिविमीयते मतलब न्यायते, जाना जाता है। प्रत्येक आत्मा के रूप में जिसको सभी प्राणियों के द्वारा जाना जाता है वही हुआ अभिविमान, अर्थात प्रत्येक आत्मा। ठीक है जी, अपना आत्मा अपना स्वरूप, ये बात बताई, व्युत्पत्ति बताई। तो इसके ऊपर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा, लिखिए। प्रत्यगात्मतया प्रत्यगात्मतया बराबर अहम ब्रह्म इति रूपेण, अहम ब्रह्म इति रूपेण सर्वैः प्राणैः अभिविमीयते, अभिविमीयते बराबर अभिमुख्येन, अभिमुख्येन बराबर अपरोक्षतया, अपरोक्षतया विमीयते, विमीयते बराबर न्यायते, न्यायते इति अभिविमानः, अभिविमानः बराबर प्रत्यगात्मा, अर्धविराम तद अभिप्रायेण, तद अभिप्रायेण श्रुतौ, श्रुतौ अभिविमानः इति उक्तम अस्ति, अभिविमानः इति उक्तम अस्ति इति भावः। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई। तो प्रत्यगात्मतया मतलब अहम ब्रह्म इति रूपेण, मैं के रूप में सब लोग अपने आत्मा को, प्रत्यगात्मा को जानते ही, और शास्त्र संस्कार होंगे तो उसी को ब्रह्म रूप में जानेंगे। ठीक, तो अहम ब्रह्म इति रूपेण सर्वै प्राणै अभिविमीयते, अभिविमीयते का अर्थ कर रहे हैं अभिमुख्येन, अभि और विमीयते दो है ना उसमें, अभि मतलब अभिमुख्येन अर्थात अपरोक्षतया, विमीयते मतलब न्यायते, प्रत्यक्ष के रूप में जान रहे हैं, इसलिए उसको कह दिया अभिविमान, अर्थात वो प्रत्यगात्मा ब्रह्म ही है। तद अभिप्रायेण उसके अभिप्राय से श्रुति में अभिविमान इति उत्तम अस्ति, अभिविमान यह कहा हुआ है, इति भाव लग गया जी। आइए मूल में, भाष्य में, प्रत्यगात्मतया सर्वै प्राणिभिः अभिविमीयते इति अभिविमानः प्रत्यगात्मा। और एक व्युत्पत्ति बता रहे दूसरी है कि नहीं, अभिविमान का मूल में अभिगतः वा अयम प्रत्यगात्मत्वात् विमानश्च मान वियोगात् इति अभिविमानः, ये एक व्युत्पत्ति। थोड़ा अन्वय करते शब्दों का, वा अयम, अयम प्रत्यगात्मत्वात्, प्रत्यगात्मत्वात् पीछे अभिगतः च मान वियोगात्
मान वियोगात विमानः, विमानः, फिर आगे इति अभिविमानः, अभिविमानः। ठीक है, देखो भाई, वा अथवा अयम प्रत्यगात्मत्वात्, अयम यह परमात्मा प्रत्यगात्मा होने के कारण अभिगत, अभिगत मतलब प्राप्त लिखाएंगे तो प्राप्त ही हमेशा, तो अभिविमान शब्द है कि नहीं, तो अभी का अर्थ कर दिया अभिगत, प्राप्त है। क्यों प्राप्त है हमेशा? प्रत्यगात्मा होने के कारण। सबका प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा वही है। तो वा अयम प्रत्यगात्मत्वात् अभिगत एक शब्द हुआ, फिर अभिविमान में अभि का अर्थ हो गया, विमान रह गया, तो विमान मतलब क्या? तो वही करे च मान वियोगात विमान, मान प्रमाण, परिमाण, मान मतलब क्या? मान मतलब परिमाण, नाप, 4 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसा माप होता है कि नहीं? तो मान से रहित है, मान वियोगात, परिमाण से रहित होने के कारण उसको कहते हैं विमान। तो अभिगत विमान, अभिगतश्चासौ विमान, अभिगत अभिविमान, यह अर्थ हुआ। अर्थात नित्य प्राप्त ऐसा वो परमात्मा प्रत्यगात्मा, वही लग गया ना, विमान इति अभिविमान हो गया। इसके ऊपर भी थोड़ा लिखते 1-2 पंक्ति तो लिखेंगे, सर्वस्वरूपत्वे सती, सर्वस्वरूपत्वे सति अनंत्यात् अनंत्यात् परमात्मा अभिगतः, परमात्मा अभिगतः बराबर प्राप्तः अस्ति, प्राप्त अस्ति अर्धविराम, तथा मानम, तथा मानम बराबर परिमाणम, परिमाणम अर्धविराम, तद रहितत्वात्, तद रहितत्वात् परमात्मा विमानः भवति, तद रहितत्वात् परमात्मा विमानः भवति, पूर्णविराम। अभिगतश्चासौ विमानश्च, अभिगतश्चासौ विमानश्च अभिविमानः, अभिविमान बराबर परमात्मा, बराबर प्रत्यगात्मा इति, प्रत्यगात्मा इति हो गया। चलो भाई, अर्थ सर्वस्वरूपत्वे सति, वो परमात्मा सबका स्वरूप है, अर्थात प्रत्यगात्मा है, सबका स्वरूप है। सर्वस्वरूपत्वे सति अनंत्यात्, अनंत है, इसलिए परमात्मा क्या है? हमेशा अभिगतः, अभिगतः प्राप्त अस्ति, हमेशा प्राप्त है वो, कभी अपने से अलग हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, प्राप्त अस्ति। तथा मानम, मानम का अर्थ कर दिया परिमाणम, नाप विशेष, और उससे रहित है कौन? परमात्मा। तद रहितत्वात्, ऐसा कोई बता सकते क्या परमात्मा इतना लंबा, इतना चौड़ा है, इतना स्थूल है, इतना बारीक है? कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है कि नहीं? तद रहितत्वात् परमात्मा विमान, ठीक है ना, भवति। फिर दोनों शब्दों को जोड़ दिया, अभिगत और विमान। अभिगतश्चासौ विमान, जो अभिगत है, नित्य प्राप्त है, और मान रहित है, परिमाण रहित है, उसको कहेंगे क्या? अभिविमान। कौन है वो? परमात्मा, अर्थात प्रत्यगात्मा, ब्रह्ममय। अभिगतश्चासौ विमानश्च अभिविमानः परमात्मा, अर्थात प्रत्यगात्मा इति हो गया जी। इस अभिप्राय से वो श्रुति में अभिविमान पद आया है। आइए मूल में,
वा अयम प्रत्यगात्मत्वात् अभिगतः च मान वियोगात् विमानः इति। अभिविमानः, ठीक है ना, दो उत्पत्ति बताई ना, और एक बता रहे भाई, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं वो आगे की पंक्ति में आ रहा है, पढ़ते उसको। दो हुआ ना अभी तक, तो चलिए। अभिविमिमीते वा सर्वं जगत् कारणत्वात् इति अभिविमान, एक उत्पत्ति। इन शब्दों का थोड़ा अन्वय। वा जगत कारणत्वात् सर्वं अभिविमिमीते, अंतिम इति अभिविमान। हो गया ना, अर्थ देखिए भाई। वा अथवा जगत कारणत्वात्, यह समस्त जगत का कारण परमात्मा ही है, तो जगत का कारण होने से सर्वम अभिविमिमीते। अभिविमिमीते मतलब क्या? अभिविमिमीते का अर्थ लिखे निर्मिमीते। निर्मिमीते निर्माण करता है, बना देता है, ठीक है। चलो भाई, जगत का कारण होने से सबको निर्माण कर देता है, बना देता है, उत्पन्न करता है परमात्मा। इति, इसलिए उसको, परमात्मा को कह दिया क्या? अभिविमान। अभिविमान, ठीक है। अभिविमान क्यों कहा परमात्मा को? सभी जगत को उत्पन्न कर देता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? अभिविमान। तीन उत्पत्ति हुई, तीन उत्पत्ति के बल पर अर्थ हो जाता है परमात्मा ही, ठीक है। अलग अलग उत्पत्ति के बल पर होगा इतना। आइए, तस्मात् परमेश्वरः वैश्वानरः इति सिद्धम्। हो गया ना जी। अब तस्मात् इत्यादि जो पंक्ति आई है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उतरने का। परमेश्वर उपासना परम, परमेश्वरोपासना परम, परमेश्वरोपासना परम वैश्वानर वाक्यम, वैश्वानर वाक्यम अस्ति इति उपसंवरते, इति उपसंवरते तस्मात् इति, ठीक है। तो परमेश्वर की उपासना पर ही ये वैश्वानर वाक्य है। इस बात का जो अभी तक चिंतन किया उसका अब उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्या कहते भगवान भाष्यकार, तस्मात् परमेश्वर वैश्वानर इति सिद्धम, थोड़ा अन्वय करते, तस्मात् वैश्वानरः परमेश्वरः इति सिद्धम, ठीक है। तस्मात् इसलिए कि वैश्वानर कौन है? परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हुई। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् मतलब परमेश्वरे साधक प्रमाण सत्वात्, परमेश्वरे साधक प्रमाण सत्वात् अर्धविराम जाठरादौ तद अभावात्, जाठरादौ तद अभावात्, यह अर्थ हुआ तस्मात् का। परमेश्वर ही वैश्वानर है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण विद्यमान है, और वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं है, अभाव है। इसलिए तस्मात् क्या? वैश्वानर परमेश्वर, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। इति सिद्धम, लग गया जी। सिद्धम मतलब क्या सिद्ध हुआ? सिद्धम के ऊपर एक छोटा वाक्य,
वैश्वानर वाक्य उपास्य ब्रह्मणे समन्वितम, उपास्य ब्रह्मणे समन्वितम इति सिद्धम इत्यर्थः। ठीक है ना। वैश्वानर वाक्य उपास्य ब्रह्म में समन्वित हो गया, यह बात सिद्ध हुई। लग गया अर्थ जी? चलिए, हो गया। ये 32 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके साथ साथ इस प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद भी समाप्त होता है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये प्रथम अध्यायस्य द्वितीय पादः हो गया। अब इस प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का आरंभ करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।